Hello students, I am Sunil Bisain, English language coach, and today I am going to narrate for you My Elder Brother. Yes, this short play is about two brothers. ये छोटा सा नाटक दो भाइयों के बारे में है who are affectionate and respectful to each other, जो एक दूसरे को दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव है दोनों को, और दोनों एक दूसरे का काफ़ी सम्मान करते हैं. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. ये कहानी ये भी बताती है कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जो अनुभव हम सीखते हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि हम जो किताबों से सीखते हैं वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है. This play is based on the famous story in Hindi बड़े भाई साहेब written by मुंशी प्रेमचंद. ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक कहानी है. हिंदी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उनके द्वारा लिखी हुई एक कहानी है बड़े भाई साहब जी. उसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है इस कहानी का. अभी हम पहला सीन देखते हैं. A hostel room. Two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. हॉस्टल का एक रूम है. दोनों भाई जिसमें से एक की उम्र है 9 साल और दूसरे की उम्र है 14 साल. 9 साल वाले छोटे भाई का नाम है मुन्ना और 14 साल वाले बड़े भाई का नाम है भैया. जहाँ बड़ा भाई एक किताब पढ़ रहा है और छोटा भाई मुन्ना कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है बर्ड्स की और एनिमल्स की. भैया, व्हाट आर यू डूइंग? मुन्ना, भैया कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? आई एम ड्राइंग. भैया ने पूछा क्या कर रहे हैं मुन्ना? बोला कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ. भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? आप कब स्टडी करेंगे? आप सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल. मुन्ना बेचारे थोड़ा गंभीर हो गया. टर्निंग पेल का यहाँ मतलब है कि थोड़ा सा डर भैया से थोड़ा सा लगा. बड़े भैया के सम्मान से थोड़ा डरते हैं. आई वॉज प्लेइंग भैया. हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? मैं खेल रहा था भैया. कैसे आप एक किताब के साथ घंटों बैठ सकते हैं? भैया, दैट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. तो भैया कहते हैं ऐसा है ना, ऐसा इसलिए मैं बैठता हूँ पढ़ने क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग हो. क्योंकि यदि फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, बेस स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होगी. और कभी कभी तो मुझे इस कारण से 1 साल का काम करने को 2 साल लग जाते हैं. मुन्ना सेज, भैया, यू आर 5 years older देन आई एम एंड 3 classes ahead of me. आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और मुझसे 3 classes आगे हैं. आई वंडर, मुझे तो आश्चर्य होता है. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. मुझे समझ में नहीं आता आप एक ही शब्द को 20 बार क्यों लिखते हैं, एक ही सेंटेंस को 20 बार क्यों लिखते हैं, और इतना पोएम को इतना खूबसूरत लेटर्स में, इतने अक्षरों में, खूबसूरत राइटिंग के साथ में बार बार क्यों लिखते हैं. भैया बोला, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले. तुम्हें पता है अंग्रेजी को स्टडी करना बच्चों का खेल नहीं है. वन इज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. और आदमी को सब्जेक्ट को सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड. अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना या सीखना है, या बोलना है या लिखना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता होती है. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड. पर उस क्षण जिस क्षण आपको मौका मिलता है
जब भी तुम खाली रहते हो तुम क्या करते हो, खेतों की तरफ भाग जाते हो। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन। कैंट यू सिट डाउन एंड स्टडी। तो भैया कहते हैं कि जब भी तुम्हें मौका मिलता है, मुन्ना को चिल्ला रहे हैं, जब भी तुम्हें मौका मिलता है तुम खेतों की तरफ भाग पड़ते हो और कंचे खेलते हो और काइट्स उड़ाते हो, पतंग उड़ाते हो, या अपने दोस्तों के साथ खाली बैठकर समय बर्बाद करते हो। क्या तुम नीचे नहीं बैठ सकते और स्टडी नहीं कर सकते क्या शांत? मुन्ना कहता है, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया गांव में ना बहुत बड़ा मेला लगा है, चलेंगे क्या? भैया बोले, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे कभी देखा है कि कहीं पर कोई मेला में गया हूँ या कोई क्रिकेट या हॉकी मैच मैंने देखा है? आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। मुझे स्टडी करना अच्छा लगता है, मुझे क्लासेस रिपीट करने से भी बुरा नहीं लगता है। कोई क्लास में मैं अगर 2 साल भी पढूं तो मुझे अच्छा ही लगता है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, पर शायद तुम अपना जीवन भर एक ही क्लास में शायद तुम पढ़ सकते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इट इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह से आप पूरा समय खेलने में बर्बाद करने के बाद भी, ठीक है, पूरा समय खेलने में बर्बाद करने के बाद भी तुम पास हो जाओगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी। तुम सिंपली जो है पिताजी का मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन being scolded and sobbing sounds। इस तरह से ना वो रो रहे हैं। मुन्ना को भैया ने डांट दिया तो मुन्ना रो रहा है। मुन्ना कहते हैं, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया मुझे लगता है कि मैं बस दूर कहीं भाग जाऊं या घर चले जाऊं वापस। भैया बोलते, नो स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन। मतलब देखो मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना देता हूँ पढ़ने के लिए, और तुम क्या करो, सुबह पहट में उठना। फिर टाइम के बारे में बात किया, ठीक है। बोला टाइम में 6 बजे आप हाथ धोना, फिर अपना ब्रेकफास्ट लेना, फिर पढ़ने बैठना। 6 to 8 AM इंग्लिश, 8 to 9 मैथ्स, 9 to 9:30 हिस्ट्री, फिर 3:30 PM तक के स्कूल चलेगा तुम्हारा, वापस आओगे खाना वाना खाना, फिर 5 to 6 ग्रामर, 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन, देन डिनर, फिर 8 to 9 ट्रांसलेशन, 9 to 10 PM हिंदी। तो इस तरह से टाइम टेबल बना दिया। और 11 to PM अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड, है ना। और 9 से 11 क्या करना है, दूसरे सब्जेक्ट स्टडी करना है, फिर जाके सो जाना है। मुन्ना, ओह बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, पर खेलने का समय कब है? भैया, प्ले व्हाट इज़ द नीड? मुन्ना, भैया बोले, बेटा खेलने की क्या ज़रूरत है? मुन्ना बोला, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज। मुझे हरे हरे खेत बड़े पसंद है और ठंडी बहती हवा भी बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू जंप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो टू हुत्तू तुत्तू एंड हुत्तू तुत्तू साउंड्स ऑफ द कबड्डी। मुझे टच छुआ छुई वाला खेल बहुत पसंद है, और कबड्डी के खेल में जो हुत्तू तुत्तू होती है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। और हरी एंड फ्लरी, तो वॉलीबॉल की गेम में जो जल्दी जल्दी भागते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उठाकर जो है फ्लर करते हैं, उस बॉल को फेंकते हैं, तो ये भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, जैसे कोई मैग्नेट हो। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, जैसे ही मैं खेत में होता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्जाम्स तो पूरी हो गई है, अब रिजल्ट्स भी आ गए हैं। अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। अरे बड़े दुख की बात है, मैं फिर से फेल हो गया। ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास। पर मुन्ना कहता है कि भैया मैंने तो पास भी कर ली एग्ज़ाम और मैंने क्लास में टॉप भी कर लिया है।
नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हमारे बीच में 2 साल का डिफरेंस है बस। भैया बोले बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, पर मेरे प्यारे भाई इतने घमंडी न बनो, घमंड नहीं करना इस किसी बात का। यू हैव पास ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, तुमने सिर्फ 1 क्लास पास करी है और तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ, बेवकूफ़ हूँ और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट अ लकी एंड हिट अ गोल बट दैट डज नॉट मीन, एक बार ऐसा हो सकता है कि गुल्ली डंडा के खेल में आपका एक बार निशाना अच्छी तरह से लग जाए, है ना, गुल्ली डंडा के गेम में, क्योंकि तब आप लकी हैं। पर ऐसा हमेशा नहीं होता कि हर बार आप लकी हो, अगली बार फिर से पास कर लो या टॉप हो जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे करके भैया ने कहा यू हैव मास्टर्ड द गेम, यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुमने खेल में खेल खेल के तुमको अच्छा आने लगा है, ठीक है, परंतु जीवन में तो तुम अभी असफल हो। जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए भी तो तुमको मेहनत करने की आवश्यकता है। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. जब आपको अगर एल्जेब्रा या ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट्स हायर क्लासेस में पढ़ने मिले, तब आपको समझ में आएगा कि हार्डवर्क का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। ज्योमेट्री में तो अगर ACB की जगह ABC आंसर दे दिया तो आंसर गलत हो जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर्स तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, वे चाहते हैं कि आप टेक्स्ट बुक में से शब्द शह वर्ड टू वर्ड सब चीज़ें याद कर लें। अब मुन्ना क्या कहता है, ओ भाई साहेब दिस इज़ स्केरी, ये तो बहुत ही डरावना है भैया, ये तो बहुत ही डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, मुझे नहीं लगता कि अब मैं 9th क्लास जाना चाहता हूँ। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, पर मैं अभी भी अपना दिन का होमवर्क पूरा करूँगा। सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, जिससे कि मुझे क्लास में कोई सज़ा ना मिले। भैया जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस, बस आज ही हमें कहा गया कि एक शॉर्ट एसे लिखना है, किस पर, पंक्चुअलिटी के ऊपर, इन 4 पेजेस, 4 पेजेस में। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस, और इमेजिन करो कि क्या कुछ लिखा जा सकता है 4 पेजेस में, एंड स्टिल बी शॉर्ट, और वो छोटा भी हो सकता है। इट इज़ ऑल सो मिक्सड अप, ये सारा का सारा कैसा है, मिक्सड अप है, मिला हुआ है। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड, है ना, जोर से वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स, ये स्कूल का टाइम था कि कुछ और। यानी भैया के पास बैठकर भी उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो स्कूल में ही है। द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, ये तो डांटते ही रहते और भी डांटते रहते, अच्छा हो गया अब डांटना बंद कर दिया। सीन 3, अब देखिए पहला सीन में आपने देखा कि कैसे बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता है पढ़ने के लिए और ख़ुद भी कहीं पर खेलने नहीं जाता है। दूसरे सीन में आपने देखा कि बड़ा भाई अपनी कक्षा में फेल हो गया और छोटा भाई अपनी क्लास में टॉप कर गया, अच्छे मार्क्स लेकर पास हो गया। अब देखते हैं तीसरे सीन में क्या होता है। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन, फिर एक बार फिर से रिजल्ट बाहर आ गए, एग्ज़ाम हुई और रिजल्ट बाहर आ गए। एंड इट सो हैपेंड, और ऐसा हुआ, दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन, मुन्ना फिर से पास हो गया, भैया फिर से फेल हो गए। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया सच में दुखी हो गए। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना भी अपने भाई को इतना दुखी देखकर बहुत ही उदास था। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना, भैया जो है अब मुन्ना के साथ जेंटल हो जाते हैं, सभ्य हो जाते हैं। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, मुन्ना इस कारण से थोड़ा ज़्यादा शरारती हो गया
और इस कारण से जो है उसने पहले से कम पढ़ना शुरू कर दिया। मुन्ना कहता है, अब जोर से बोलता हुआ कहता है, आई एम लकी, आई कैन पास ईजिली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। तो बोला मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं आसानी से परीक्षा पास कर सकता हूँ और मुझे इतनी कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ गेम्स भी खेल सकता हूँ और पतंग भी उड़ा सकता हूँ, पर मुझे अभी भी सावधान रहना पड़ेगा कि भैया मुझे पतंग उड़ाते ना देखें। One day, kite is flying slowly downwards. एक दिन पतंग नीचे से धीरे धीरे से नीचे उड़ रही थी। मुन्ना starts running in order to grab it. मुन्ना उसे पकड़ने के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ा। Suddenly, he comes face to face with भैया। अचानक भैया उसके सामने आ गए। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ के क्या कहा, Aren't you ashamed to be playing kites all day long? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? भैया ने पतंग को पकड़ ली और क्या कहा, मुन्ना का हाथ पकड़ लिया। एक्चुअली मुन्ना का हाथ पकड़ लिया किसने, भैया ने, और कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, सारा दिन पतंग से खेलते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट यू आर नाउ इन 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास। तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम 8th में पहुंच चुके हो और तुम एक अभी छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे, तुम 8th में पहुंच चुके हो। इफ यू थिंक आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड कैनॉट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास आगे हूँ और फिर 1 क्लास आगे हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you are. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। समझदारी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास। देखो मम्मी और पापा को, मम्मी ने कभी भी स्कूल नहीं गई और पापा ने सिर्फ 5th क्लास पास करी है। मुन्ना बोला, रियली भैया, इज दैट ट्रू? सच में भैया, क्या ये सच है? यस यस, देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। वे ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो वो आपसे और मुझसे ज़्यादा जानते हैं। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, और भले ही हम सारे संसार की बुद्धि का हमने अध्ययन कर लिया हो, सारे संसार के ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। मम्मी पापा के पास से अधिकार होगा कि वे हमें हर चीज़ को एक्सप्लेन करें और हमें सुधारें भी। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अब तुम क्या करोगे यदि मैं आज बीमार हो जाऊं तो? मुन्ना बोला, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मैं पापा को फ़ोन करूँगा या पापा को बता दूँगा, पापा को बताऊँगा तो पापा जल्दी से हॉस्टल आ जाएंगे। भैया बोला, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। हाँ, मैंने यही आंसर की तुमसे एक्सपेक्ट किया था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा दुखी नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। सबसे पहले आएंगे, देखेंगे कि क्या गड़बड़ हुआ है, कहाँ खराबी है, और फिर वो क्या करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। बाबा को एग्जैक्टली पता होगा कि करना क्या है, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना बोला, विद टीयर्स इन हिज आइज, अपनी आंखों में आंसू लेकर बोला, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू। भैया मुझे माफ़ कर दो, आप जो कहते हो वो बिल्कुल सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया मुन्ना को प्यार से गले लगा लेते हैं। भैया बोले, आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी
खेलना और पतंग उड़ाना पसंद है, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। पर अगर मैं भी खेलने लगा तो मैं कैसे तुम्हारी देखभाल करूँगा? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना बोला आई लव यू भैया। ओके भैया तुम बहुत ही प्यारे हो। सो माई डियर स्टूडेंट्स, I think you have understood the explanation of this lesson, and let us meet in the next video with the exercises and all. Thank you. Have a nice time. Have a nice time to love you.